एक बार एक किसान था। उसने अपनी फसलें लगाईं और इसके तुरंत बाद उसकी गौरैया ने खेतों के बीच में घोंसला बनाया। कुछ समय बाद गौरैया ने घोंसले में अंडे दिए। जल्द ही उन अंडों से छोटी गौरैया निकलीं और उनके साथ खुशी से रहने लगीं। गौरैया माँ अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उन्होंने कहा, किसान माँ यहां आई थी। आज वह कटाई के बारे में बात कर रहा था। वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। तभी उन्होंने कहा कि माँ, फसल कट जाने के बाद हम कहां जाएंगे? हम अभी उड़ भी नहीं पा रहे हैं। अपने बच्चों की बात सुनकर गौरैया माँ कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल फसल काटने कोई नहीं आएगा, इसलिए डरो मत। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा गौरैया ने कहा था। वहां फसल काटने कोई नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन कोई वहां काटने नहीं आया। फसलें काट लीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से लौटी तो वह फिर से अपने बच्चों का चेहरा देखकर चौंक गई। वे बहुत डरे हुए थे। फिर गौरैया ने उनसे डरने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, हे माँ, किसान यहां आए थे आज और वह फिर से फसल काटने की बात कर रहा था। आज वह कह रहा था कि कल वह फसल काटने के लिए आजाद लोगों को भेजेगा। उनकी बात सुनकर गौरैया ने कहा कि चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल फसल काटने कोई नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जैसा कि पेरू ने कहा था। वहां फसल काटने कोई नहीं आया। कई दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन जब गौरैया जंगल से वापस आई तो उसके बच्चों ने उसे बताया। उन्होंने कहा, माँ, आज किसान फिर आया और वह फसल काटने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह हम जानते हैं कि यहां कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। गौरैया माँ ने उनसे पूरी घटना बताने को कहा। बच्चों ने कहा, माँ, 2 दिन का लाभ उठाने वाला किसान यहां आया था और वह बात कर रहा था कि उसने दूसरों पर निर्भर रहने में अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है और उसने कहा कि कल वह खुद ही फसल काटने आ जाएगा। ये बात सुनकर गौरैया की माँ तैयार हो गई। उसने कहा, बच्चों, हमें तुरंत यह जगह छोड़कर किसी और जगह अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों कहा, लेकिन माँ, किसान पिछले कई दिनों से यही कह रहा है, लेकिन हर बार कोई कटाई के लिए नहीं आता। तुम्हें क्यों यकीन है कि इस बार किसान कटाई के लिए आएगा? गौरैया माँ बोली, पहली बार किसान पूरा करने के लिए अपने बेटों पर निर्भर था। दूसरी बार काम पूरा करने के लिए वह मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपना काम करवाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार उसने इसे खुद करने का फैसला किया है, इसीलिए कल वह जरूर आएगा। और उसने अपनी फसल काट ली। अब तक बच्चे उड़ने में सक्षम हो गए थे। वे सभी वहां से उड़ गए और दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेतों में आया और कटाई शुरू कर दी, लेकिन तब तक पक्षी और उसके बच्चे खेत छोड़ चुके थे। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जो लोग अपने काम के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका काम कभी पूरा नहीं होता है। दरअसल अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना वास्तव में आलस्य है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप किसी की मदद न लें। मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई काम शुरू करना है या समय पर करना है तो वह काम खुद ही करना चाहिए, क्योंकि स्वयं की मदद का हमेशा सम्मान किया जाता है। और जो लोग खुद की मदद करते हैं, दूसरे भी उनकी मदद करते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। अपने काम के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहें। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में कोई सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि इसे स्वयं करें और आप हमेशा सफल रहेंगे।